सभी प्रभु प्रेमियों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। प्रिय बंधुओं, महंत महेशदास यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको भीष्म पंचक व्रत आदि की कथा का रसस्वादन करवाएंगे। तो आइए कथा का रसस्वादन करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। प्रिय बंधुओं, राजा पृथु ने नारद जी से कहा कि हे नारद जी, भीष्म पंचक व्रत जो भगवान को अत्यंत प्रिय है, किस कारण प्रसिद्ध हुआ? तो नारद जी ने कहा, हे राजन जी, व्रत जो है अनादि काल से, लेकिन बीच में लुप्त हो गया था, तो फिर दोबारा इस संसार में कैसे प्रकट हुआ? मैं तुमसे कहता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण जब युधिष्ठिर जी के द्वारा, पांडवों के द्वारा दूत बनकर हस्तिनापुर में आए थे, तो उन्होंने बुआ कुंती से मुलाकात की, विदुर जी के जहाँ गए और फिर भीष्म जी से मिले। और भीष्म जी को इन्होंने जो भीष्म पंचक व्रत जो बताया था, उसी कारण जो है ये व्रत जो संसार में भीष्म पंचक व्रत से प्रारंभ हुआ। 5 दिन का जो व्रत होता है, 81 से प्रारंभ होकर तो ये पूर्णिमा तक रहता है। तो ये 5 दिन का व्रत, इसमें भीष्म जी के नाम कभी जल अंजलि जो है वो तर्पण दिया जाता है। तो वो भगवान श्री कृष्ण जब भीष्म जी से मिले, तो भीष्म जी ने कहा, प्रभु आप पांडवों के ओर से दूत बनकर आए हैं, ऐसा उन्होंने कौन सा तप किया है, कौन सा यज्ञ किया, कौन सा व्रत किया है कि आप पांडवों के वश में हैं? तो भगवान ने कहा, भीष्म जी, ये बड़ी गोपनीय बात है, लेकिन आपसे कहता हूँ कि पूर्व जन्म में ये 5 पांडवों ने एक ऐसा व्रत किया जो मुझे बहुत प्रिय है। तो कौन सा व्रत है? भीष्म पंचक व्रत आपके नाम से। तो क्योंकि भीष्म जी ने पहले व्रत किया था, इसलिए इस नाम से तो वो व्रत किया था। कहा, ये 5 पांडव पिछले जन्म में ब्राह्मण थे और संगीत कला में निपुण थे। एक बार एक राजा के दरबार में गए, इन्होंने अपनी कला को प्रदर्शित किया। राजा बहुत इनसे प्रसन्न हुए और उसी वही राजा की एक ऐसी दासी थी जो गुप्त रूप से वीरान में वो राजा को संगीत जो है वो अपना नृत्य दिखाती थी। कोई और दूसरा उनका नृत्य नहीं देख सकता था। तो जब इन 5 पांडवों को, इन 5 ब्राह्मणों को पता चला, तो इन्होंने एक अटारी के ऊपर से खड़े होकर उस नृत्य को देखा, लेकिन उस संगीत को सुनकर इन्होंने उसमें से कमी निकाली। जब राजा को इस बात का पता चला, तो राजा ने उन 5 को बुला लिया और सामने फिर उस दासी का नृत्य जो है वो करने लगी। लेकिन जैसे कोई ताल ठोकता था तो वो बीच में रोक देते थे। फिर इन्होंने अपनी कला प्रदर्शित की, तो राजा बहुत इनसे प्रसन्न हुआ और वो देवी भी बहुत प्रसन्न हुई। तो उन्होंने कहा, तुम ऐसा करो, आप एक दिन आकर जो है अपनी कला का प्रदर्शन जो है मुझसे करो, कि देखते हैं हम में से कौन माहिर है। तो वो 5 जो है एक देवालय स्थान पर एक दिन एक जाया करते थे और वो नृत्य वहाँ नृत्य किया करती थी उनकी ताल के ऊपर। तो वहाँ पर ही एक हंस नामक ब्राह्मण था जो पूजा किया करता था, भगवान की आराधना। और जैसा वो आराधना किया करता था, उन 5 ब्राह्मणों ने उसे देख लिया था और उन्होंने भी एक करके वैसे ही पूजा की थी। तो उस पूजा और व्रत के प्रभाव से वो उस जन्म में छूट कर यही 5 पांडव बने और जो नृत्य किया करती थी वही इनकी पत्नी द्रौपदी हुई। तो हे भीष्म जी, वस्तुत इस व्रत के कारण ही मैं पांडवों के प्रति आकर्षित हूँ। तुम्हारे द्वारा प्रारंभ किए जाने के कारण अब ये व्रत जो है भीष्म पंचक व्रत के नाम से लोक में प्रसिद्ध होगा। इस व्रत की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन और यथाशक्ति दान दक्षिणा जरूर देनी चाहिए। तो प्रिय बंधु, ये थी भीष्म पंचक व्रत की कथा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा, और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन बटन पर क्लिक जरूर कीजिए, ताकि जो मेरी आने वाली धार्मिक वीडियो आपको मिल सके। तो अब आगे की जो कथा हरि प्रबोधनी एकादशी व्रत कथा मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। तो सबको जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।